जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, प्रेम पूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूं। इसको प्रयोग भी कर सकते हैं, इसको साधना भी कर सकते हैं। हाँ, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो है त्रिकाल दृष्टि साधना है ना। मतलब मंत्र के द्वारा त्रिकाल दृष्टा बन जाना। त्रिकाल दृष्टा का मतलब होता है तीनों काल के बारे में जानने लग जाना, वर्तमान, भूत और भविष्य। और आपके अंदर इस साधना से, इस प्रयोग से इतनी पावर पैदा हो जाएगी कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं और उसके भविष्य के बारे में भी आप सब कुछ बता सकते हैं। आने वाली दुर्घटनाओं से आप उसको सावचेत कर सकते हैं, सावधान कर सकते हैं। हाँ, किसी भी प्रकार के अगर अनिष्ट की कोई संभावनाएं बन रही है तो आप उस व्यक्ति को जो है चेता सकते हैं, उसको बता सकते हैं और सावधान रहने की हिदायत दे सकते हैं। तो इस तरह से ये साधना त्रिकाल दृष्टा साधना है, त्रिकालदर्शी साधना है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकांश लोग इनका प्रयोगों का, इन साधनाओं का लाभ उठा सके। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। तो त्रिकालदर्शी साधना क्या होती है? इस साधना में व्यक्ति जो है वह तीनों काल के बारे में जानने लग जाता है। वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमारे कई ऋषि मुनि, संत महात्मा ऐसे हुए हैं जो वो त्रिकाल दृष्टा होते थे। वो तीनों काल के बारे में जानते थे और कब कैसा समय आने वाला है उस समय के बारे में भी वो जानते थे, और उस समय को बांध लेते थे वो अपनी मुट्ठी में, और उस समय के अनुसार वो जो भी कार्य करते थे वो कार्य हमेशा सफल होते थे। चाहे वो सामाजिक कार्य हो या वो साधनात्मक कार्य हो, क्योंकि साधना में भी समय का बहुत महत्व होता है। किस समय पर कौन सी साधना करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और इस प्रकार की जिज्ञासा हर व्यक्ति के जीवन में रहती है, हर व्यक्ति के अंदर रहती है। वो सोचता है कि मैं भी भविष्य वक्ता बन जाऊं और अन्य लोगों की तरह मैं भी लोगों के बारे में, उनके वर्तमान, उनके भूत, भविष्य के बारे में जो है बताना शुरू करूं, ताकि उसकी ख्याति बढ़ जाए, उसकी प्रसिद्धि फैल जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूतकाल के बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में तो फिर अटकलें लगा करके ही बता देते हैं। उनको तो भविष्य का कोई ज्ञान ही नहीं होता है ना। ऐसे बहुत सारे शिविर वगैरह लगते रहते हैं जिनमें वो भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते, भूतकाल के बारे में बता देते हैं। और भूतकाल के बारे में बताने वाली तो कई सारी यक्षिणियाँ भी है ना। कर्ण पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी को आप सिद्ध कर लो, वो भूतकाल के बारे में ही बताती है। आपके कान में जो है सब कुछ बता देगी, वो सब कुछ कहती चली जाएगी। सामने जो भी व्यक्ति आपके बैठा है उसके बारे में, उसके भूतकाल के बारे में वो सब बता देती है ना। लेकिन वो भविष्य के बारे में नहीं बताती। वार्ताली देवी होती है, वार्ताली देवी वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल के बारे में बताती है ना। इसी तरह से जो है और भी कई सारी देवियाँ होती हैं जो वो वर्तमान के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य काल के बारे में बताती हैं, है ना। तो इसमें ऐसा और ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल लोगों की एक मानसिकता होती है। वो बना लेते हैं कि मैं भी जो है लोगों के बारे में बताऊं, उनके भूतकाल के बारे में बात बताऊं, उनको भविष्य के बारे में बताऊं, ताकि उनकी ख्याति फैलती जाए, उनकी प्रसिद्धि फैले।
केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के लोग जो है साधनाएं करते हैं, बाकी इनका जीवन में और कोई ऐसा खास महत्व नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है स्वयं के बारे में भी आप जान सकते हैं। आप अपने भूतकाल के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि भूतकाल से तो आप गुजरे हुए हैं, वर्तमान अभी चल ही रहा है, लेकिन भविष्य में आपके साथ क्या होने जा रहा है इस बारे में जो है आप इन मंत्रों के माध्यम से, इन साधनाओं के बारे में आप जान सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई घटना, दुर्घटना होती ही होती है। अच्छी घटनाएं भी होती है, बुरी दुर्घटनाएं भी होती है। और अगर दुर्घटनाओं का पहले से ही पता चल जाए तो आदमी सावधान हो जाता है, सचेत हो जाता है और उन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसलिए भविष्य के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो एक साधक जो है वो इस प्रकार की साधनाओं को करके और वो भविष्य दृष्टा बन सकता है। वो उसकी दिव्य दृष्टि बन सकती है और उस दिव्य दृष्टि के द्वारा जो है भविष्य दृष्टा बन करके और वो लोगों के बारे में और स्वयं के बारे में, उनके भविष्य के बारे में और भूतकाल के बारे में वो आराम से वो जान सकता है और वो सब कुछ बता सकता है। तो ये जो साधना है, इस साधना को करने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत सरल साधना है। मंत्र है, मंत्र थोड़ा बड़ा है, आगे मैं बताऊंगा मंत्र। लेकिन इस साधना में अगर व्यक्ति एक समय में बैठ कर के और अगर 1000 मंत्र जप कर लेता है ना, तो उसको इस साधना की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हाँ, 1000 मंत्र जप करने से। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक सीटिंग में बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके और अगर इस मंत्र का 1000 जप कर लिया जाए तो उस व्यक्ति की, उस साधक की स्मरण शक्ति इतनी जबरदस्त हो जाती है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं। वो एक बार में जो भी पढ़ेगा उसको सब अक्षर से सब याद रह जाएगा, मेधावी बुद्धि हो जाती है उसकी। हाँ, यानी यूँ मान लो कि वो विश्व का सबसे मेधावी व्यक्ति हो जाता है 1000 जप करने से, है ना। और आगे और कितने जप करने से क्या होता है अब वो बता रहा हूं मैं आपको। और यदि इस मंत्र का बिना रुके 10,000 मंत्र जप कर लिए जाएं, यानी रुक रुक के नहीं करना है, 1000 आज कर लिया, 2000 कल कर लिया, 3000 परसों कर लिया, ऐसे नहीं। एक ही सिटिंग में, एक ही बैठक में यदि 10,000 मंत्र जप कर लेता है कोई साधक, कोई व्यक्ति, तो वह त्रिकाल दृष्टा बन जाता है। त्रिकाल दृष्टा, वो वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में वो जानने लग जाता है। इस मंत्र में इतना प्रभाव है ना। और अगर कोई 1,00,000 मंत्र जप कर ले बिना रुके, 1,00,000 मंत्र जप कर ले लाल आसन पर बैठ करके और रुद्राक्ष की माला से उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, और 1,00,000 मंत्र अगर वो जप कर ले तो उसके जैसा विश्व में कोई भी भविष्य दृष्टा नहीं होता है। हाँ, इतना तीव्र भविष्य दृष्टा बन जाता है। उस साधक को खेचरत्व और भूचरत्व की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। खेचरी विद्या प्राप्त हो जाती है उसको स्वतः ही। खेचरी विद्या क्या होती है इसके बारे में अलग से वीडियो बना करके और डालूंगा, जिसमें विस्तार से बताऊंगा। तो जो है ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इसको किसी भी पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं। और ये जब मंत्र जपा जाता है ना, तो ये एक साथ ही जपा जाता है। अगर आपको 1000 मंत्र जपना है तो एक ही सिटिंग में जपना है, 10,000 मंत्र जपना है तो एक ही सिटिंग में, एक ही बैठक में जपना है, और 1,00,000 मंत्र जपना है तो वो भी आपको एक ही बैठक में जपना है। हाँ, इसमें ये शर्त है। इसलिए ये मंत्र बहुत तेजी से अपना काम करता है। और इस मंत्र को कंठस्थ याद करना, अच्छी तरह से कंठस्थ याद करना बहुत जरूरी होता है। इसमें बीज मंत्र हैं। हाँ, बीज मंत्र हैं इसके अंदर, सारे बीज मंत्र हैं टोटल। और उन बीज मंत्रों का उच्चारण जो है बहुत शुद्ध करना पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा भी गलत उच्चारण कर दिया तो फिर जो है ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा, ये साधना सिद्ध नहीं होगी। तो मैं मंत्र बता देता हूँ आपको, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम हम ठम 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 सैम चाम ठम 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 हर ह्रोम
ह्रोम ह्रेम क्षेम शौम क्षैम शम ह्रोम ह्रोम क्षेम ह्रीम इस्माम धमाम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। बहुत खतरनाक, बहुत जबरदस्त मंत्र है। एक बार और बोल देता हूं। ओम हम ठम 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 सैम चाम ठम 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 ह्र ह्रोम ह्रोम ह्रेम शैम शौम शैम शम ह्रोम ह्रोम शैम ह्रीम इस्माम धमाम स्त्रीम सर्वेश्वरी हुम फट स्वाहा। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले ले और इसको पहले अच्छी तरह से याद कर ले। कंठस्थ याद होना चाहिए, स्पीड में याद होना चाहिए, क्योंकि मंत्र बड़ा है तो 1000 मंत्र जप करने में भी आपको समय लगेगा, और अगर आप 10,000 मंत्र करते हैं इसके तो उसमें और ज़्यादा समय लगेगा, और 1,00,000 मंत्र जप करने में तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन समय तो लगेगा, लेकिन यदि आपने इसको सिद्ध कर लिया इस मंत्र को, तो यूँ मान लो कि आप जो है त्रिकाल दृष्टा बन जाएंगे। जो भी व्यक्ति आपके सामने आएगा, आपके सामने चलचित्र की भांति उसके बारे में आप सब जान जाओगे, सब कुछ, भूतकाल के बारे में भी और आने वाली घटनाओं के बारे में भी, दुर्घटनाओं के बारे में भी, है ना। इस तरह से जो है ये मंत्र बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। ये इस साधना को करना चाहिए, है ना। देखो भाई, साधनाएं तो कठिन ही होती है, और साधनाएं कठिन होती है तो कठिन साधनाओं से ही फल की प्राप्ति होती है। जब मेहनत करते हो तभी तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है ना। किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, रात और दिन, सर्दी गर्मी बरसात, तब जाकर के उसको फसल की प्राप्ति होती है ना। और जब उसके घर में फसल आती है ना, तो उसका पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। इसी तरह से साधनाओं में होता है। बहुत सारे लोग जो है शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरे पास कई साधकों के फोन आते हैं, गुरुजी 1 दिन की अप्सरा की साधना बताओ। 1 दिन में अप्सरा आ तो जाती है ना, वो प्रत्यक्ष हो तो जाती है ना गुरुजी। अरे प्रत्यक्ष होना न होना ये जो है आपके ऊपर निर्भर है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आत्मविश्वास कितना है, उस साधना के प्रति चिंतन कितना गहरा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, हो जाती है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होती है, हो जाती है ना। लेकिन उसके लिए आत्मसमर्पण भी फिर वैसा ही होना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ी सी भी कामुक भावना अप्सरा के प्रति आपके दिमाग में आ गई, वासनात्मक भावना एक रत्ती भर भी आपके विचारों में आ गई, आपके दिमाग में आ गई, तो फिर वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है, एक साधना हो जाएगी, सिद्धि तो हो जाएगी, और अप्रत्यक्ष रूप से अप्सरा काम करेगी ही करेगी, है ना, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। बहुत से लोग कहते हैं अप्सरा के साथ में जो है भोग विलास कर सकते हैं, उसके साथ संभोग कर सकते हैं, उसके अंगों से खिलवाड़ कर सकते हैं। कदापि मत सोचना ऐसा, बकवास करते हैं वो लोग। इतने उच्च कोटि के आपको जो है साधनात्मक जो है वो ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है। इसके लिए बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं ना, कंदराओं में जो सैकड़ों सालों से जो तपस्या करते रहते हैं ना, ये उनके बस की बात है। साधारण गृहस्थ व्यक्ति को इस तरह की कल्पना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, उस व्यक्ति के पास में वो प्रत्यक्ष होगी ही नहीं। हाँ, तो इस वजह से जो है इन सारे फालतू के विचारों को जो है निकाल दिया करो दिमाग से। YouTube को देख करके और अपने दिमाग को भ्रमित मत करो। YouTube में तो बहुत कुछ उटपटांग बताया जा रहा है। हाँ, किताब ले ली हाथ में और किताब को पढ़ दिया और साधना बता दी। 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है उनको बताने वालों को कौन सी साधना कैसे की जाती है। हाँ, कुछ हैं, 1-2 यूट्यूबर्स हैं जो सही ढंग से बताते हैं, करते हैं, लेकिन वो भी पूरी बात नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते कि अगर पूरी बात बता देंगे तो वो आपके पास क्यों आएंगे फिर। हाँ,
सीधे ही नहीं कर लेंगे फिर साधनाएं, है ना, नहीं बताते, वो भी छुपा जाते हैं। इसलिए जो है इन चक्रों में मत पड़ो, सही रास्ते पर चलो, जैसा आपको बताया जाता है वैसा करो। गुरु के माध्यम से ही साधनाएं सफल होती है। गुरु दीक्षा लिए बिना, साधना दीक्षा लिए बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग पूर्ण नियमों का पालन करते हुए और साधना के क्षेत्र में कदम रखें, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, बहुत भारी नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने पागल होते देखा है, अपने बदन को नोचते हुए देखा है, कपड़ों को फाड़ते हुए देखा है मैंने, हाँ, क्योंकि बिना गुरु के वो साधना ही करने लग गए। भैरव की साधना हो, काल भैरव की साधना हो, यक्षिणियों की साधनाएं हो, ये जो है अगर बिना गुरु के करोगे तो नुकसान उठाना पड़ता है इनमें, है ना। उग्र साधनाएं होती है ना वो, और सौम्य साधनाएं होती है, तो उन सौम्य साधनाओं में भी जो है गुरु का आशीर्वाद जरूरी होता है। गुरु का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है, तब जाकर के साधनाएं सफल होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप व्हाट्सएप पर जो चल रहे हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इन नंबरों पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आपकी अपनी समस्या को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके कोई किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल हो, मैं कोशिश करूंगा उस सवाल का जवाब देने की, आपकी समस्याओं का समाधान करने की। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।